राजस्थान के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, वृद्धजन, किसान पेंशन मिलती है, तो साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, जुलाई महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी और यदि उससे पहले की बकाया पेंशन आपकी चल रही है तो वो पेंशन आपको कब मिलेगी। साथ में इसके साथ में साथियों जानकारी लेंगे कि राजस्थान में अब 25 लाख पेंशन धारकों की पेंशन बंद क्यों होने जा रही है, इसका क्या कारण है। तो साथियों, हम बिना किसी देरी के जानकारी लेते हैं कि आपको जुलाई महीने की जो पेंशन है वो कब मिलने वाली है। दोस्तों, जैसे कि आपको अब से पहले ही पिछले वीडियो में जानकारी दी गई थी कि आपकी जून महीने की जो पेंशन है वो आपको साथियों 14 या फिर 15 अगस्त को मिलने वाली है। दोस्तों, जो कि आपके अकाउंट में जून महीने की जो पेंशन है ये साथियों आप देख सकते हैं कि 13 अगस्त 2025 को ही मिल चुकी है। साथियों, इसके अलावा कुछ जो पेंशनधारी थे उनके अकाउंट में ये जो राशि है 14 अगस्त को ट्रांसफर हो गई थी। यानी कि दोस्तों, जिस प्रकार से हमने आपको जानकारी दी उसी प्रकार से ये पेंशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गई थी साथियों। लेकिन अब जुलाई का जो महीना है साथियों, इसकी जो पेंशन का बिल है वो 29 जुलाई 2025 को बना, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि पेंशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की गई है। तो साथियों, आपको इस वीडियो में यही जानकारी मिलने वाली है कि आपको जुलाई महीने की जो पेंशन जिसका बिल बन गया है ये आपको कब मिलने वाली है। और इसके पहले यदि आपकी पेंशन किसी भी महीने की पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो वो पेंशन राशि आपको कब मिलेगी वो भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के अब जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने से पहले यदि आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि साथियों हम यहाँ पर मोटिवेट हो सके। अन्य जो भी राजस्थान के वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। जानकारी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर देना और साथियों हाई पर आप क्लिक अवश्य करना। यदि आप हाई पर क्लिक करते हैं तो साथियों हम यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के अब यहाँ पर हम जानने वाले हैं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। साथियों, राजस्थान में 92 लाख वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन धारक हैं जो कि इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अब इनमें से 15 लाख पेंशन धारकों की जो पेंशन है 2025 में अब बंद होने जा रही है। साथियों, ऐसे कौन से 15 लाख पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन अब राजस्थान में बंद होने जा रही है? ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अब पेंशन यहाँ पर इन 15 लाख लोगों को नहीं मिलेगी? क्योंकि राजस्थान सरकार ने पेंशन योजना में भी खाद्य सुरक्षा योजना की तर्ज पर अब पेंशन गिव अप अभियान की शुरुआत करने वाली है। यानी कि राजस्थान सरकार पेंशन में पेंशन गिव अप अभियान की शुरुआत करने जा रही है और इस अभियान के तहत सभी अपात्र और जो फर्जी पेंशनधारी हैं उनको अब यहाँ पर अपना नाम हटवाना होगा। यदि वो नाम नहीं हटवाते हैं तो सरकार यहाँ पर साथियों उनसे यहाँ पर पेंशन की ब्याज सहित वसूली भी करेगी। जो भी लोग अपात्र हैं, फर्जी हैं, उनको पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम हटवाना होगा, नहीं तो अब उनसे ब्याज सहित यहाँ पर वसूली की जाएगी। साथियों, ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जो फर्जी हैं, अपात्र माने गए हैं, जो कि अपना नाम इससे हटवा सकते हैं? यदि नहीं हटवाएंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। साथियों, जानते हैं ऐसे 5 बड़े कारण जिनकी वजह से राजस्थान में अनेक संख्या में यहाँ पर पेंशन बंद होने जा रही है। इसके पीछे सरकार ने सबसे प्रमुख 5 कारण बताए हैं। साथियों, यहाँ पर 5 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से राजस्थान में अब 15 लाख के आसपास पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है। पहला कारण बताया गया है आय सीमा से अधिक आय। जिस परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है उन्हें अब पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि यदि कोई भी परिवार 48,000 या इससे अधिक यदि पैसे कमा रहा है, एक साल में कमाई कर रहा है, तो उस परिवार के सदस्यों को अब पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत नहीं दी जाएगी। दूसरा बड़ा कारण बताया गया है कि बिजली बिल की शर्त यहां पर लगाई गई है। ऐसे पेंशन धारक जिनके घर का सालाना बिजली का बिल 48,000 या इससे अधिक आता है तो उस परिवार के सदस्यों को अब राजस्थान में पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों, यहाँ पर यह बड़ा नियम यहाँ पर लागू किया गया है क्योंकि पेंशन योजना में सालाना जो आय है वो 48,000 निर्धारित की गई है
और इतनी ही निर्धारित यहाँ पर बिजली बिल के लिए की गई है। यदि कोई परिवार इतना एक साल में बिजली का बिल 48,000 या इससे अधिक जमा करवाता है तो उस परिवार के सदस्यों को ये राशि नहीं मिलने वाली है। तीसरा बड़ा कारण बताया सरकारी नौकरी या फिर पेंशनधारी परिजन। यदि परिवार में कोई सदस्य ऐसा है जो सरकारी नौकरी में है या सरकार की किसी भी पेंशन योजना के तहत पेंशन ले रहा है तो उस परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन अब नहीं दी जाएगी। चौथा बड़ा कारण बताया गया है साथियों डिजिटल वेरिफिकेशन, यानी कि जो भी लाभार्थी अभी तक आधार से आधारित डिजिटल वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं, ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाए हैं, तो उन पेंशन धारकों की पेंशन अब रोक दी जाएगी, पेंशन उनको नहीं दी जाएगी। यानी कि दोस्तों अभी तक आपने डिजिटल वेरिफिकेशन नहीं करवाया, ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आपकी पेंशन रोक दी गई है। साथियों यहाँ पर आप एक पेंशनधारी हैं, उनकी डिटेल यहाँ पर आप जान सकते हैं। साथियों जो भुगतान की तिथि है आप यहाँ पर जान सकते हैं, अमाउंट देख सकते हैं, वर्ष देख सकते हैं, महीना देख सकते हैं और पेंशन की प्रक्रिया यानी कि बिल का यहाँ पर जो डेट है वो देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि 10/2024 यानी कि अक्टूबर 2024 की पेंशन है, जो कि इस पेंशनधारी को दोस्तों यहाँ पर 22 जनवरी 2025 को मिली और उसके बाद में इनको पेंशन नहीं मिली है। यानी कि दोस्तों ये जो पेंशनधारी है जिन्होंने आधार से आधारित डिजिटल वेरिफिकेशन नहीं करवाया, इन्होंने ई-केवाईसी यानी कि सत्यापन नहीं करवाया, इस कारण से इनके अकाउंट में साथियों अक्टूबर 2024 के बाद में पेंशन नहीं डाली गई है। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है, यदि आपको जून महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिली है, उससे पहले की बकाया चल रही है, तो आपका आधार से आधारित डिजिटल वेरिफिकेशन होगा और आपको सत्यापन करवाना होगा, तभी पेंशन राशि आपके अकाउंट में आएगी, वरना आपकी पेंशन रोक दी गई है, अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। साथियों वित्त पूर्व पे आपको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है, इसलिए आप सत्यापन करवा ले, डिजिटल वेरिफिकेशन अवश्य करवा ले। पांचवा कारण बताया गया है कि यदि पेंशनधारी मृत हो गया है या कोई पेंशनधारी फर्जी है तो उनकी पेंशन अब स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि अनेक ऐसे पेंशनधारी हैं जो मर चुके हैं लेकिन उनकी पेंशन अकाउंट में आ रही थी तो अब उनकी आना बंद हो गई है। जो फर्जी पेंशनधारी हैं, आधार कार्ड में जिन लोगों ने उम्र बढ़ाकर के पेंशन लेना शुरू किया था, अब उनकी पेंशन बंद की जा रही है। तो साथियों यहाँ पर कहा गया है कि जो भी फर्जी पेंशनधारी है, अपात्र पेंशनधारी है, वो पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम हटवाएंगे और नहीं हटवाएंगे तो उनसे ब्याज सहित यहाँ पर वसूली की जाएगी। मतलब एकदम साफ है कि इन 5 कारणों से 15 लाख पेंशन धारकों की पेंशन पर अब संकट मंडरा रहा है, अर्थात इनको अब पेंशन अगले महीने से नहीं दी जाएगी। अब केवल पात्र और जो वास्तविक जरूरतमंद पेंशनधारी है उन्हीं को पेंशन राजस्थान में मिलने वाली है। तो दोस्तों ये हैं वो 5 बड़े कारण जिनकी वजह से राजस्थान में 15 लाख लोगों की पेंशन बंद होने जा रही है। अगर आप भी पेंशनधारी हैं राजस्थान में, वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन ले रहे हैं, तो साथियों आपको डिजिटल वेरिफिकेशन करवाना होगा, अपने दस्तावेज अपडेट करने होंगे और आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपकी आय और जो पेंशन की शर्तें हैं वो योजना के अनुरूप हैं, पेंशन योजना के अनुरूप हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम से केवल वास्तविक जरूरतमंद और जो पात्र लोग हैं उन्हीं को पेंशन दी जाएगी, जो अपात्र लोग हैं उनको अब पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों यहाँ पर बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। जो फैसला सरकार ने यहाँ पर लिया है साथियों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट करके अवश्य बताना कि ये सरकार का फैसला सही है या गलत है। अब बात करते हैं पेंशन भुगतान की अपडेट को लेकर के। तो साथियों आपको यहाँ पर जो जून महीने की पेंशन है दोस्तों, ये आपको 13 या फिर 14 अगस्त को मिल चुकी है, जिसकी जानकारी हमने आपको 10 या 11 अगस्त को ही साथियों एक वीडियो के माध्यम से दे दी थी। दोस्तों अब ये जुलाई महीने की जो पेंशन है जिसका बिल 29 जुलाई को बना था, ये पेंशन राशि आपको कब मिलेगी। और साथियों इससे पहले कि यदि कोई पेंशन राशि, किसी महीने की पेंशन आपकी बकाया है या पेंशन आपकी पेंडिंग चल रही है तो वो आपको कब मिलेगी। तो दोस्तों यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग आपकी पेंशन चल रही है, तो आपको आधार से आधारित डिजिटल वेरिफिकेशन करवाना होगा। ई-केवाईसी आपने नहीं करवाया तो वो भी आपको करवाना होगा, तभी आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में आएगी। साथियों यदि जून महीने की आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो आप अवश्य ही ये काम ई मित्र जनसेवा केंद्र पर जाकर के करवा लें, वरना आपकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है, रोक दी गई है। लेकिन साथियों आपको यदि आपके सब कुछ अपडेट है तो जुलाई महीने की पेंशन और बकाया महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी
तो दोस्तों सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार जुलाई महीने की पेंशन और पिछली बकाया पेंशन का भुगतान अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह यानी कि जो सप्ताह चल रहा है साथियों, इसी के लास्ट दिन तक आपको ये पेंशन राशि आपके अकाउंट में आने वाली है, आपको मिलने वाला है। साथियों यदि तकनीकी किसी भी प्रकार से तकनीकी कोई खराबी नहीं होती है तो दोस्तों ये जुलाई महीने की जो पेंशन है और बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट में साथियों यहां पर इसी महीने की लास्ट एंड तक आपके अकाउंट में आने वाली है, जो कि आपके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। यानी कि लाखों पेंशन धारकों को अगस्त के आखिरी हफ्ते में राहत की खबर, यानी कि जो सप्ताह चल रहा है इसके लास्ट दिन तक आपके अकाउंट में जुलाई महीने की और बकाया महीने की जो पेंशन है वो आपके अकाउंट में आ सकती है। साथियों ऐसे अपडेट हमारे को पेंशन विभाग के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है, जिसकी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और हाइप पर क्लिक अवश्य करें, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और पेंशन योजना को लेकर के किसी भी प्रकार से आपको और भी कोई यदि साथियों प्रश्न पूछना हो, समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी और साथियों अन्य जो लोग हैं उन तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। धन्यवाद।